नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल फ्रॉम एकेडमिक टू कॉम्पिटिटिव इंग्लिश दैट इज फेस। मेरे यानी संतोष राजपूत के साथ। और आज का टॉपिक है यूपी बोर्ड के क्लास 9th के न्यू सिलेबस पर आधारित बी हाइव बुक से सेकंड लेसन द साउंड ऑफ म्यूजिक, जिसे लिखा है डिबोरा काउले ने। ईश्वर अगर किसी को शारीरिक तौर पर अक्षम कर देता है तो दूसरी ओर वह जरूर ही उसे कोई ना कोई विलक्षण शक्ति दे देता है जो उसे इस अपूर्ण संसार में महान बना जाता है। ऐसी एक कहानी एक लड़की के बारे में है जो सुन नहीं सकती है। तो आइए देखते हैं ईश्वर ने उसे कौन सी ऐसी विलक्षण शक्ति दी है। रश आवर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। हड़बड़ी के वक्त भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर जगह पाने के लिए भीड़ धक्का मुक्की करती है। इस स्लाइड गर्ल, एक अल्पवयस्क लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, जो 17 वर्ष से कम उम्र की लगती थी, वॉज नर्वस एट एक्साइटेड, जो घबराई हुई फिर भी बेचैन सी दिखाई देती थी। एट सी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, जब उसने आती हुई ट्रेन का कंपन महसूस किया। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। लंदन में प्रतिष्ठित रॉयल संगीत अकेडमी में आज उसका पहला दिन था। प्रेस्टिजियस का मतलब प्रतिष्ठित। एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीन एजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म, और स्कॉटलैंड के फार्म से आने वाली किसी किशोरी के लिए काफ़ी डरावना था। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट, लेकिन इस संगीतज्ञ बनने की चाहत रखने वाली लड़की के सामने अन्य मुकाबलों की तुलना में बड़ी चुनौती थी। सी वॉज प्रोफाउंडली डीप, वह पूरी तरह से बहरी थी। एवलिन ग्लीनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, एवलिन ग्लीनी की सुनने की क्षमता धीरे धीरे खत्म हो गई। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग, उसकी माँ ने गौर किया कि कुछ तो गलत है। When the 8-year-old एवलिन was waiting to play the piano, जब एवलिन 8 वर्ष की थी तब वह पियानो बजाने का इंतजार कर रही थी, यानी पियानो बजाना सीखना चाहती थी। They called her name and she didn't move, उन्होंने उसका नाम पुकारा और वह हिली तक नहीं। I suddenly realized she hadn't heard, मुझे अचानक एहसास हुआ कि उसने सुना ही नहीं है। Says इसाबेल ग्लीनी ने कहा था। For quite a while, Evelyn managed to conceal her glowing deafness from friends and teachers. Evelyn बहुत दिनों तक अपने दोस्तों और शिक्षकों से अपना बढ़ता हुआ बहरापन छिपाने में कामयाब रही। But by the time she was 11, लेकिन जब तक वह 11 साल की हुई, her marks had deteriorated, तो उसके अंकों में गिरावट आने लगी। Deteriorated का मतलब कमी आना। And her headmistress urged her parents to take her टू ए स्पेशलिस्ट, और उसकी प्रधानाध्यापिका ने कहा कि उसे किसी विशेषज्ञ के पास ले जाइए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, तब यह पता चला दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, कि नसों में लगातार कमजोरी आने के कारण सुनने की शक्ति बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी थी। देवर एडवाइज्ड, उन्हें ये सलाह दी गई दैट सी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, कि सुनने के उपकरणों से वह सुन सकेगी। एंड सेंट टू स्कूल फॉर द डीफ, और उसे बहरों के स्कूल में भेज दिया जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन, एवलिन कहती हैं कि यह सब जानकर सब कुछ अंधकारमय सा लगने लगा। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन हार नहीं मानने वाली थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, वह सामान्य जीवन बिताने को दृढ़ संकल्प किए थी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और अपनी रुचि संगीत में लगाना चाहती थी। वन डे सी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन, एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते देखा। एंड डिसाइडेड, और ये तय कर लिया दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू, कि वह भी इसे बजाना चाहती है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बहुत से शिक्षकों ने उसे हतोत्साहित किया। बट परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, लेकिन ढोल वादक रॉन फोर्ब्स ने उसकी क्षमता को पहचान लिया। परक्यूशनिस्ट का मतलब ढोल वादक, जो ढोलक बजाते हैं। ही बिगन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, उन्होंने 2 बड़े ढोल भिन्न भिन्न धुन पर बजाने शुरू किए। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनो। ही वुड से, वो कहा करते थे।
ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसे अपनी इंद्रिय से सुनने की कोशिश करो। सेज इवलिन, इवलिन कहती है सडनली आई रियलाइज, अचानक मुझे लगा, आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, कि मैं अपनी कमर के ऊपर ऊंचे स्वर वाले ढोल को महसूस कर सकती थी, एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और नीचे स्वर वाले ढोल को मैं कमर के नीचे महसूस कर सकती थी। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फोर्ब्स ने अभ्यास दोहराया, एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड, और एवलिन को शीघ्र ही पता चल गया दैट सी कुड सेंस सर्टन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कि वह अपने शरीर के भिन्न भिन्न भागों से संगीत के कुछ स्वर महसूस कर सकती थी। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, आवाज़ और तरंगों के साथ अपने मन व शरीर को खोलना मैंने सीख लिया था। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क, बाकी सब निर्भर करता था दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम पर। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, उसके बाद से उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा, उसने एक नई ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम का दौरा किया, एंड बाय द टाइम शी वाज 16, और वह उस समय तक 16 साल की हो गई थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उसने संगीत को ही अपना जीवन समर्पित करने का निश्चय किया। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, उसने रॉयल संगीत अकेडमी में अपनी प्रस्तुति दी, एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी, और उस अकेडमी के इतिहास में सबसे ज़्यादा अंक उसने ही हासिल किए। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस, धीरे धीरे वह ऑर्केस्ट्रा से एकल प्रस्तुति देने की ओर बढ़ चली। ऑर्केस्ट्रा में जिसमें बहुत सारे संगीतकार होते हैं, बहुत सारे वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, लेकिन एकल में सिंगल ही पर्सन म्यूजिक प्ले करता है। एट द एंड ऑफ द 3-year कोर्स, 3 वर्षीय पाठ्यक्रम के अंत में, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, वह सभी बड़े पुरस्कारों को हासिल कर चुकी थी। एंड फॉर ऑल दिस, और वह इस सब के लिए, एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, एवलिन किसी बड़ी उपलब्धि के संकेत को स्वीकार नहीं करेगी। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और आपको पता होगा कि आप जा कहाँ रहे हैं, यू विल गेट देयर, तो आप वहाँ पर पहुँच अवश्य जाएंगे। एंड सी गॉट राइट टू द टॉप, और वह शीर्ष पर पहुँच गई। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट, संसार के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध बहु ढोलक वादक विद मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, और करीब हजारों वाद्य यंत्रों में प्रवीण, एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के शिखर तक पहुंची। इट इज़ इंट्रिग्यूइंग टू वॉच, ये देखना बहुत ही जिज्ञासा भरा होता है। एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, कि एवलिन बिना सुने प्रयास रहित और या फिर आराम से अपना प्रदर्शन प्रस्तुत कर लेती है। इन अवर 2-hour डिस्कशन, हमारे 2 घंटे की चर्चा में, शी नेवर मिस्ड ए वर्ड, वह एक भी शब्द तक ना चूकी। मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, घनी दाढ़ी वाले लोग मुझे दिक्कत पैदा करते हैं। शी लाफ्ड, वह हंस दी। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, केवल होठों को ही नहीं देखा जाता है। इट इज़ द होल फेस, स्पेशली द आइज, पूरा चेहरा, यहाँ तक कि विशेष तौर से आंखें देखी जाती हैं। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद ए स्कॉटिश लिल्ट, वह बिना किसी गलती के स्कॉटिश लहजे में बोलती है। माई स्पीच इज क्लियर, मेरी वाणी स्पष्ट है। बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, क्योंकि मैं 11 वर्ष की उम्र की थी तब ही सुन सकती थी। सी सेज, वह कहती है, बट दैट डजेंट एक्सप्लेन, लेकिन ये इस बात की व्याख्या नहीं करता है, ये बात नहीं समझाता है हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच, कि उसने फ्रेंच कैसे सीखी, एंड मास्टर बेसिक जैपनीज, और बुनियादी जापानी भाषा में कैसे प्रवीण हो गई। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स, संगीत के संबंध में वह बताती है, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, यह मेरे शरीर के प्रत्येक अंग में प्रवाहित होता रहता है। इट टिंगल्स, यह रोमांच पैदा करती है। इन द स्किन, मेरी त्वचा में, माई चीक बोन्स, मेरी गालों की हड्डियों में, एंड इवन इन माई ईयर, और यहाँ तक कि मेरे बालों में भी रोमांच पैदा करती है। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन, जब वह जाइलोफोन बजाती है, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग ऑफ द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स, तो वह छड़ी के सारे ध्वनि को अपनी उंगलियों के पोरों में महसूस कर सकती है। बाई लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम्स, ढोल सीखने में, शी कैन फील द रिजोनेंसेस फ्लोइंग टू हर बॉडी,
वह अपने शरीर में ध्वनि प्रवाह को महसूस कर सकती है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, लकड़ी के मंच पर, सी रिमूव्स हर शूज, वह अपने जूते उतार देती है, सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, जिससे कि संगीत उसके नंगे पैरों से गुजरकर उसकी टांगों तक जा सके। नॉट सरप्राइजिंगली, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, एवलिन अपने श्रोताओं को आनंदित कर देती है। इन 1991 शी वाज प्रेजेंटेड विद रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 में उसे रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का प्रतिष्ठित एकल वादक पुरस्कार प्रदान किया गया। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, मास्टर ढोलक वादक जेम्स ब्लेड्स कहते हैं, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, ईश्वर ने भले ही उसकी सुनने की क्षमता छीन ली हो, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन उसने उसे कुछ असाधारण चीज़ उसे लौटा दी है। व्हाट वी हियर सी फील्स, जो हम सुनते हैं उसे वो महसूस कर लेती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और वो भी हम लोगों की तुलना में ज़्यादा गहराई से। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, इसीलिए वह संगीत को इतनी मधुरता से व्यक्त कर देती है। एवलिन कन्फेसेस, एवलिन ये स्वीकार करती है दैट सी इज समथिंग ऑफ ए वर्क हॉलिक, कि वह काम में पूरी तरह से समर्पित है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे अभी कार्य मिला है, ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, जो प्रायः शास्त्रीय संगीतज्ञों के कार्य से ज़्यादा कठिन है। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन पुरस्कार विशाल हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, नियमित संगीत कार्यक्रमों के अतिरिक्त, एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, एवलिन जेलों में और अस्पतालों में भी निःशुल्क संगीत प्रस्तुति देती है। शी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, वह नौसिखिए संगीतज्ञों के लिए कक्षा लेने को प्राथमिकता देती है। एन रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डीप चिल्ड्रन सेज, बधिर बच्चों के लिए बीथोवन फंड की एन रिचलिन कहती हैं, शी इज ए शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीप चिल्ड्रन, कि वह बधिर बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत है। दे सी, वे देखते हैं, दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, कि ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ वे जा नहीं सकते हैं। एवलिन ग्लीनी हैज़ ऑलरेडी अकम्पलिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, एवलिन ग्लीनी पहले से ही अपनी उम्र से दोगुनी उम्र के लोगों की तुलना में अधिक सफलता हासिल कर चुकी है। सी हैज ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, उसने ढोल वादन को ऑर्केस्ट्रा में प्रमुखता दिलाई। एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड, और प्रदर्शन किया, दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, कि ये बहुत ही प्रभावी है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज, उसने उन लोगों को प्रेरित किया हु आर हैंडीकैप्ड, जो अपाहिज हैं। पीपल हु लुक टू हर एंड से, लोग जो उसे देखते हैं और कहते हैं, इफ शी कैन डू इट, अगर वो ये सब कर सकती, आई कैन, तो मैं भी ये सब कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट, सी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और इसमें जरा सा भी संदेह नहीं कि उसने लाखों लोगों के लिए प्रसन्नता और आनंद प्रदान किया है। यहाँ पर एक और कहानी है संगीत वादक या शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के बारे में। उसकी कहानी देखिए। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, सम्राट औरंगजेब ने वाद्य यंत्र के बजाए जाने पर रोक लगा दी थी। कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस, जिसे राजमहल में पुंगी कहा जाता था। फॉर इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि इसकी आवाज़ तीव्र और अप्रिय थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स, नरकुल से बनाए गए शोर करने वाले सभी यंत्रों को पुंगी कहा जाता था। फ्यू हैड थॉट, किसी ने भी सोचा भी नहीं था, दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, कि किसी दिन पुंगी फिर से जीवित हो उठेगी। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, एक पेशेवर संगीतज्ञों के परिवार का एक नाई, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जिसकी पहुंच राजमहल तक थी, डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, उसने पुंगी के स्वर संबंधी सुधार करने का निश्चय किया। ही चूज ए पाइप, उसने एक नली का चयन किया, विद ए नेचुरल हॉलो स्टेम, जिसका तना स्वाभाविक तौर पर खोखला था। दैट वॉज लॉन्गर दैट
एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, जो पुंगी से लंबी और चौड़ी भी थी। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उसने उस पाइप पर 7 छेद किए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब वह इसको बजाता था, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, उनमें से कुछ छेदों को खोल करके और बंद करके सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड, जिससे कोमल और मधुर धुन उत्पन्न होने लगी। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, वह शाही परिवार के सामने उस यंत्र को बजाता था। एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और हर कोई प्रभावित हो जाता था। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, ये यंत्र पुंगी से इतना भिन्न था, हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, किसी नया नाम दे दिया गया। एज द स्टोरी गोज, जैसा कि बताया जाता है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर्स, क्योंकि इसे शाह के या बादशाह के चैम्बर में पहली बार बजाया गया था। एंड वॉज प्लेड बाई ए नाई या बार्बर, और इसे बार्बर यानी नाई के द्वारा बजाया गया था। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड शहनाई, इसलिए इसका नाम शहनाई रख दिया गया, इस यंत्र का नाम शहनाई हो गया। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगिन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, शहनाई की आवाज़ को शुभ माना जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन, और इसी कारण से इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, इसे अभी भी मंदिरों में बजाया जाता है। एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और किसी भी उत्तर भारतीय विवाह का अनिवार्य अंग है। इन द पास्ट द शहनाई वाज पार्ट ऑफ नौबत, अतीत में शहनाई नौबत का एक भाग हुआ करती थी। और ट्रेडिशनल इंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स, या शाही दरबार में पाए जाने वाले 9 वाद्य यंत्रों के परंपरागत समूहों का एक भाग थी। इंसेम्बल को कहते हैं कलाकारों की टुकड़ी को, जिसमें बहुत सारे म्यूजिशियंस होते हैं। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, कुछ समय पूर्व तक शहनाई को केवल मंदिरों और विवाहों में ही प्रयोग किया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट अनटू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इस यंत्र को शास्त्रीय मंच पर लाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। एज ए 5-year-old, 5 वर्ष की उम्र में, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पाउंड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमरांव इन बिहार, बिस्मिल्लाह खान बिहार में डुमरांव की प्राचीन रियासत में एक तालाब के पास गिल्ली डंडा खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, वे पास के ही बिहारी जी के मंदिर में नियमित भोजपुरी चैता गाने जाया करते थे। एट द एंड ऑफ इट, जिसके अंत में, ही वुड अर्न ए बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg, उन्हें 1.25 किलो का लड्डू दिया जाता था। ए प्राइज गिवन बाई लोकल महाराजा, जो एक स्थानीय महाराजा के द्वारा उन्हें पुरस्कार के स्वरूप दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 years ago, ऐसा 80 साल पहले होता था। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स इन इंडिया, द भारत रत्न, और उस छोटे लड़के ने भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त करने में लंबी यात्रा तय की। Born on 21 March 1916, बिस्मिल्लाह belongs to the well-known family of musicians from बिहार। बिस्मिल्लाह का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ परिवार में हुआ था। His grandfather रसूल बख्श खान was the शहनाई नवाज of the भोजपुर किंग्स कोर्ट, उनके दादा रसूल बख्श खान भोजपुर के राजा के दरबार के शहनाई नवाज थे। His father पैगंबर बख्श एंड अदर पेरेंटल एंसेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, उनके पिता पैगंबर बख्श और अन्य पूर्वज महान शहनाई वादक थे। द यंग बॉय टुक इट टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, वह छोटा लड़का कम उम्र से ही संगीत सीखने में लग गया। एट द एज ऑफ 3 साल की उम्र में, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, नाउ वाराणसी, जब उनकी माँ उन्हें उनके मामा के यहाँ बनारस ले गई, जिसका अब नाम बनारस है। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिसिंग द शहनाई, अपने मामा को शहनाई का अभ्यास करते देखकर बिस्मिल्लाह आकर्षित हो गए। सोन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, शीघ्र बिस्मिल्लाह अपने मामा अली बख्श के साथ बनारस के विष्णु मंदिर जाने लगे। वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहाँ बख्श को शहनाई बजाने के लिए नियुक्त किया गया था। अली बख्श
वुड प्ले द सेनाई, अली बख्श सेनाई बजाया करते थे। एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड, और बिस्मिल्लाह घंटों तक मंत्रमुग्ध बैठे रहा करते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, धीरे धीरे उन्होंने इस यंत्र को बजाने का अभ्यास शुरू कर दिया। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और दिन भर अभ्यास करते बैठे रहा करते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया, वर्षों तक बालाजी और मंगला मैया के मंदिर में आते हुए, एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा, और गंगा के तट पर आते हुए, बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स, इस नौसिखिया की पसंदीदा रुचि सेनाई बन गई। वेर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, जहाँ वे अकेले में अभ्यास कर सकते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम, गंगा का बहता हुआ जल उन्हें प्रेरित करता था। टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास, कि वे संगीत सुनाने और राग रचने लगी। दैट वर अर्लियर कंसीडर्ड, जिन्हें पहले माना जाता था, टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द सेनाई, कि वे सेनाई की परिधि से परे हैं, मतलब राग सेनाई के अंतर्गत नहीं आते, ऐसा माना जाता था। एट द एज ऑफ 14, 14 वर्ष की उम्र में, बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, बिस्मिल्लाह अपने मामा के साथ इलाहाबाद संगीत सम्मेलन में गए। एट द एंड ऑफ हिज रेस्टल, गायन वादन के अंत में, उस्ताद फैयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड, उस्ताद फैयाज खान ने छोटे लड़के की पीठ को थपथपाया और बोले, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, मेहनत करो और तुम इसे हासिल कर लोगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक, 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो का शुरू होना बिस्मिल्लाह के जीवन में बड़ा बदलाव लाया। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड सेनाई प्लेयर ऑन रेडियो, शीघ्र ही उन्हें रेडियो पर सेनाई वादक के रूप में सुना जाने लगा। व्हेन इंडिया गेंड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, जब भारत को 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज सेनाई, तो बिस्मिल्लाह खान प्रथम भारतीय बने जिन्होंने सेनाई के साथ राष्ट्र का अभिनंदन किया। ही पोर्ड हिज हार्ट आउट इनटू राग काफ़ी, उन्होंने राग काफ़ी में अपना हृदय उड़ेल दिया। फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस, लाल किले से श्रोताओं के समक्ष, विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन श्रोताओं में शामिल थे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी, हु लेटर गेव हिज फेमस ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, बाद में उन्होंने अपने ट्राइस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस, बिस्मिल्लाह खान ने बहुत से स्मरणीय प्रदर्शन किए, बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड, दोनों जगह, भारत में भी और विदेशों में भी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान, उनकी पहली यात्रा अफगानिस्तान की थी। वेयर किंग जाहिर शाह वाज सो टेकन इन बाय द मैस्ट्रो, जहाँ बादशाह जहीर खान संगीतज्ञ पर इतने मोहित हो गए, दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स, कि उन्होंने उन्हें बहुमूल्य फारसी कालीन उपहार में दी। एंड अदर सॉवनियर्स, और दूसरे स्मृति चिन्ह भेंट किए। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूजिक, बिस्मिल्लाह के संगीत पर आकर्षित होने वाले केवल अफगानिस्तान के बादशाह ही नहीं थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड, फिल्म निर्देशक विजय भट्ट इतने प्रभावित हुए आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट ए फेस्टिवल, बिस्मिल्लाह को सेनाई बजाते हुए एक त्यौहार में, दैट ही नेम्ड ए फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी सेनाई, कि उन्होंने अपनी फिल्म का नाम इस वाद्य यंत्र के नाम पर रख दिया, गूंज उठी सेनाई। द फिल्म वाज हिट, फिल्म सफल रही। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, बिस्मिल्लाह खान की एक रचना दिल का खिलौना है टूट गया, दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न्ड आउट टू बी नेशन वाइड चार्ट बस्टर, पूरे राष्ट्र में कीर्तिमान बनाने में कामयाब रही। जैसे ब्लॉकबस्टर होता है वैसे चार्ट बस्टर पहले हुआ करता था। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, फिल्म जगत में इस विशाल कामयाबी के बावजूद भी बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2, बिस्मिल्लाह खान का फिल्मों में संगीत देने का साहसिक कार्य केवल 2 फिल्मों तक ही सीमित रहा। विजय भट्ट्स गूंज उठी सेनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सनधी अपन्ना
विजय भट्ट की गूंज उठी सेना, विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ फिल्म सनाधि अपन्ना, आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। मैं फिल्मी दुनिया की बनावट और चकाचौंध के साथ शामिल ना हो सका। ही सेज विद एम्फेसिस, वे जोर देकर कहते थे। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, पुरस्कार और पहचान बहुत अधिक और बहुत तेजी से मिले। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन, बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय बने टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कि वे पहले भारतीय ऐसे थे जिन्हें प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल पर संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रदर्शन करने के लिए बुलाया गया। ही आल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, उन्होंने मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी में भाग लिया। इन द कैनीज आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, कैंस आर्ट फेयर फेस्टिवल में और ओसाका ट्रेड फेयर में भी भाग लिया। सो वेल नोन डिड बिकम इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी इतने अधिक प्रसिद्ध हो गए दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम, कि तेहरान के एक सभागार का नाम उनके नाम पर ही रखा गया। तेहरान मॉस्की उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिसका नाम तेहरान मॉस्की उस्ताद बिस्मिल्लाह खान था। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्म श्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कॉन्फर्ड ऑन हिम, राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से उनको सम्मानित किया गया। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। विद द कवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, लालसा करने योग्य अवार्ड को अपनी छाती पर रखकर, एंड हिज आइज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस, और अपनी आंखों में दुर्लभ चमक लेकर, ही सेड, उन्होंने कहा था, ऑल आई वुड लाइक टू से इज, मैं कहना चाहूँगा, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को संगीत सिखाओ। दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, यह हिंदुस्तान की सबसे संपन्न परंपरा है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, यहाँ तक कि पश्चिम के देश भी हमसे संगीत सीखने आ रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में घूमने के बाद भी, खां साहब एज ही इज़ फाउंडली कॉल्ड, खां साहब जैसा कि उनको प्यार से पुकारा जाता था, इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमरांव, वे बनारस और डुमरांव से बहुत लगाव रखते थे। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, और उनके लिए वे संसार के सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक नगर बने रहे। ए स्टूडेंट ऑफ हिस वंस वांटेड हिम टू हेड ए सेनाई स्कूल इन द यूएसए, एक बार उनका एक शिष्य चाहता था कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनी देखरेख में एक सेनाई स्कूल चलाएं। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड, और उस शिष्य ने वादा किया था, टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस, कि वे वहीं बनारस का ही माहौल पैदा कर देंगे, बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, मंदिरों की हूबहू नकल करके। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, लेकिन खान साहब ने कहा कि क्या वो गंगा को भी उधर मोड़ कर ला सकता है। लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड, बाद में उन्हें ये कहते हुए याद किया जाता है, दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री, कि इसीलिए जब भी मैं किसी विदेश में होता हूँ, आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, मैं हिंदुस्तान को देखने की इच्छा बनाए रखता हूँ। वाइल इन मुंबई, जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, तो मैं केवल बनारस के बारे में ही सोचता हूँ। एंड द हॉली गंगा, और पवित्र गंगा के बारे में विचार करता हूँ। एंड वाइल इन बनारस, और जब भी मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमरांव, तो मुझे डुमरांव के अद्वितीय मट्ठा की याद आती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का आदर्श उदाहरण है। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट्स, एक ऐसा उदाहरण जो सहज ही स्वीकार कर लेता है, दैट ए डिवोट मुस्लिम लाइक हिम, कि उनकी तरह समर्पित एक मुसलमान कैन वेरी नेचुरली प्ले द सेनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, कि काशी विश्वनाथ मंदिर में स्वाभाविक तौर पर हर रोज़ सुबह सेनाई बजा सकता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2000 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, लंबी बीमारी के बाद 90 साल की उम्र में 21 अगस्त 2006 को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का इंतकाल हो गया। ही वॉज गिवन ए स्टेट फ्यूनरल
एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। राज्य सरकार और भारत सरकार ने उनकी मृत्यु को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में घोषित किया। तो ये था लेसन, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेसन समझ में आया होगा। यहाँ पर इस लेसन से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि ये आवश्यक नहीं है कि हमारी शारीरिक क्षमताएँ कुछ तरह की चीज़ें कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं, लेकिन अगर हमने दृढ़ संकल्प कर लिया है तो हमें कामयाबी अवश्य मिलेगी। अब इस लेसन के साथ साथ एक पोइम भी अटैच्ड है, इस पोइम को भी मैं यहीं पर व्याख्या की दे रहा हूँ, छोटी सी है, जल्दी खत्म हो जाएगी। पोइम का टाइटल है द विंड और इसको लिखा है सुब्रमण्यम भारती। हवा पर है, देखिए पोइम। विंड कम सॉफ्टली, हवा धीरे से चलो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, खिड़कियों के शटर मत तोड़ दो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, कागजों को मत बिखेर दो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेफ, और सेफ पर रखी हुई किताबों को मत गिरा दो। देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या किया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सारी किताबें बिखेर दी। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने किताबों के पन्ने भी फाड़ दिए। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम बरसात को फिर से ले आए। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, तुम कमज़ोरों का मजाक उड़ाने में बड़े चतुर हो। जो कमज़ोर होते हैं उनको हवा उड़ा ले जाती है। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, घरों को चूर चूर कर आसानी से कर देते हो। क्रम्बलिंग डोर्स, दरवाजों को उखाड़ देते हो। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, जो आड़े से बांस के ढांचे बनाए जाते हैं उसको राफ्टर कहते हैं, इसको टट्टर कह सकते हैं, सहती धरन। क्रम्बलिंग बूट्स, लकड़ियां तोड़ देते हो। क्रम्बलिंग बॉडीज, शरीरों को तोड़ देते हो। क्रम्बलिंग लाइफ्स, जीवन को खत्म कर देते हो। क्रम्बलिंग हार्ट्स, लोगों के दिलों को तोड़ देते हो। द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल, हवा से अनाज फटका जाता है। एंड क्रसेस देम ऑल, और उनको रौंद डालता है। ही वॉन्ट डू वाट यू टेल हिम, हवा वो कभी नहीं करेगी जो तुम चाहोगे। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने अपने घर मजबूत बनाने चाहिए। लेट्स ज्वाइंट द डोर्स फर्मली, हमें अपने दरवाजों को मजबूत लगाना चाहिए। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और अभ्यास करना चाहिए कि हमारा शरीर मजबूत बने। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, और अपने दिलों को मजबूत बनाओ। डू दिस, अगर ये इतना ही आपको हम कर लेंगे, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, तो हवा जरूर ही हमारी मित्र बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, कमजोर आग को हवा बुझा देती है। एंड मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रॉर एंड फ्लोरिश, और तेज हवा को दहाड़ने वाली और पनपने वाली बना देती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, उसकी दोस्ती अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम हवा की प्रतिदिन तारीफ करते हैं। तो कैसा लगा आपको ये लेसन और ये पोएम, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेसन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app to never miss an update।